अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं फ़खर रज़ा मौलाना एडवोकेट एक बार फिर आप दोस्तों के सामने। जैसे कि आपने मेरी बाकी वीडियोस में देखा कि मैं वक्तन फ़वक्तन आप लोगों से मुख्तलिफ़ कानूनी टॉपिक्स पे बात करता रहता हूँ। आज इस वक्त क्योंकि एक ये बिल्कुल नया टॉपिक है और कल कौमी असम्बली ने, पाकिस्तान की कौमी असम्बली ने अलाइड हेल्थ प्रोफेशनल बिल जो है वो पास किया है। तो बहुत सारे दोस्तों का क्योंकि मेरे साथ रब्ता हुआ टेलीफोनिकली और उनके मुख्तलिफ़ सवालात थे, मुख्तलिफ़ उनकी क्यूरीज़ थी कि ये अलाइड हेल्थ प्रोफेशनल्स कौन है, उसमें कौन कौन फॉल कर सकता है और उसके बाद ये कि इसका हमें फ़ायदा क्या होगा। तो मैंने ये सोचा कि मैं आप लोगों के साथ ये टॉपिक जो है इसकी अहमियत और फिर लीगल इसके जो एस्पेक्ट्स हैं वो आपसे शेयर करूं। तो इससे पहले कि मैं आप लोगों से बात करूं, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, उसको शेयर करें दोस्तों के साथ ताकि ये बात ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक पहुंच सके। बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरे आने वाली अगली वीडियोस भी आप लोगों तक प्रॉपरली पहुंच सकें। जी दोस्तों, अलाइड हेल्थ प्रोफेशनल हैं कौन? सबसे पहली बात, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात है और मैं आपको ये बताता चलूँ कि हेल्थ प्रोफेशन में जितने भी टेक्नोलॉजिस्ट काम करते हैं, सबसे पहली बात तो ये है जिसमें आपकी तमाम टेक्नोलॉजीज़ शामिल हैं। आपकी हेल्थ टेक्नोलॉजी में देखें, आपका रेडियोलॉजी टेक्नोलॉजिस्ट है, आपका आई टेक्नोलॉजी है, आपका जो है उसमें दूसरी मुख्तलिफ़ किस्म की आप लोगों के सामने जैसे कि रेडियोग्राफी है, रेडियोग्राफी टेक्नोलॉजी है, ENT टेक्नोलॉजी है, प्रिफेनिस्ट है। तो मुख्तलिफ़ लोग जो टेक्नोलॉजी के BS प्रोग्राम कर रहे हैं, BSc किया हुआ है, ये सब लोग जो हैं अलाइड हेल्थ प्रोफेशनल में फ़ॉल करते हैं। और सबसे अहम बात कि मेरे सामने एक और चीज़ आई, जो एक लिस्ट थी, जो एक शेड्यूल था वो मेरे सामने आया। उसमें इन सारी चीज़ों को बाकायदा तौर पे एलेबोरेट किया गया है कि फ़लाँ 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 टेक्नोलॉजिस्ट जो है इसमें फॉल करते हैं। और उसके एंड में एक बहुत अहम चीज़ ये लिखी हुई कि वो तमाम हेल्थ प्रोफेशनल्स जो किसी इंस्टीट्यूट से कोई डिप्लोमा करते हैं, और इंस्टीट्यूट से मुराद सरकारी इंस्टीट्यूट है और वो रिकग्नाइज है बाय द गवर्नमेंट, देन दे फॉल विद इन द डेफिनेशन ऑफ अलाइड हेल्थ प्रोफेशनल। जिसमें आप अगर हम पंजाब की बात करते हैं तो पंजाब में पंजाब मेडिकल फैकल्टी जितने डिप्लोमे इशू कर रही है उसके तमाम क्वालिफाइड पर्सन अलाइड हेल्थ प्रोफेशन में फॉल करते हैं। मैं बार बार आप दोस्तों से बता रहा हूँ, ख़ास तौर पे मेरे डिस्पेंसर दोस्त जो हैं उनकी ख़ास तौर पे मुझसे ये आज कॉल्स आई कि क्या हम अलाइड हेल्थ प्रोफेशन में फॉल करते हैं। यस, बिल्कुल, जी हाँ, आप लोग जो है अलाइड हेल्थ प्रोफेशन का हिस्सा हैं, आप सर्विस प्रोवाइडर हैं, आप जो है हेल्थ सर्विस प्रोवाइड क्योंकि कर रहे हैं इसलिए आप अलाइड हेल्थ प्रोफेशन में फॉल करते हैं। ये रही एक बात। अब दूसरी बात जो थी वो ये थी कि इसका अलाइड हेल्थ प्रोफेशन काउंसिल जो है ये है क्या। देखें, डॉक्टर्स के लिए पहले पाकिस्तान मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल थी, नर्सिंग काउंसिल है, और होम्योपैथिक वालों के लिए जो है होम्योपैथिक नेशनल काउंसिल है, हकीमों के लिए तिब काउंसिल है, लेकिन अलाइड हेल्थ प्रोफेशन वालों के लिए कोई काउंसिल नहीं थी। जिस वजह से कानून में जब पंजाब हेल्थ केयर कमीशन एक्ट 2010 आया तो अलाइड हेल्थ प्रोफेशन उसकी रो से बेसिकली क्वैक बन गए। वो जो है उनको क्वैक कहा जाने लगा क्योंकि उनकी काउंसिल नहीं थी और उसका जिक्र पंजाब हेल्थ केयर कमीशन एक्ट में नहीं था। तो जब अब आपकी काउंसिल का क़याम हो गया है तो अब इंशाल्लाह मेरा बतौर वकील जो है अगला मेरा जो मंजिल है आप लोगों के लिए वो यही है कि हम अमेंडमेंट कराएं पंजाब हेल्थ केयर कमीशन एक्ट में कि आपकी अलाइड हेल्थ प्रोफेशन एक्ट काउंसिल जो है उसको भी उसके अंदर शामिल किया जाए ताकि आप अतायत से बाहर हो जाएं, आप उसकी जो डेफिनेशन थी क्वाइकरी की उससे बाहर हो जाएं। और इसके अलावा बहुत सारी और बातें मैंने आपसे करनी है, लेकिन क्योंकि ये चीज़ें आप तक पहुंचानी फौरी तौर पे बहुत ज़रूरी थी तो मैं आपसे ये शेयर कर रहा था। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि हम फ्यूचर में डिस्पेंसर्स के लिए क्या करने जा रहे हैं और इस काउंसिल का मज़ीद फ़ायदा क्या होगा। तो इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।